नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्पेस मिशन की कहानी में गोता लगाएंगे जो एक बहुत बड़ी कामयाबी से अचानक एक गहरे संकट में डूब गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोबा 3 की। तो सोचिए, क्या होता है जब एक रेवोल्यूशनरी स्पेस मिशन जो इतिहास रच रहा हो, अचानक से खामोश हो जाए। चलिए पता लगाते हैं। चलिए भविष्य में चलते हैं। मान लीजिए साल है 2026, फरवरी का महीना। अचानक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अपने एक बहुत ही खास मिशन प्रोबा 3 के एक जरूरी हिस्से से कांटेक्ट टूट जाता है। सब कुछ खामोश। देखिए, प्रोबा 3 कोई एक मामूली सैटेलाइट नहीं है। ये असल में दो स्पेसक्राफ्ट की एक जोड़ी है। इन्हें ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये एक दूसरे से ठीक 150 मीटर की दूरी पर एक परफेक्ट तालमेल के साथ उड़ सकें, बिल्कुल वैसे जैसे कोई स्पेस में डांस कर रहा हो। और ये सब क्यों? एक आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी सूर्य ग्रहण बनाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्पेस में सूर्य ग्रहण बनाने की जरूरत ही क्या है? इस मुश्किल से दिखने वाले मिशन का मकसद था सूरज के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाना। प्रोबा 3 का सबसे बड़ा फायदा वो था जमीन पे होने वाले नेचुरल ग्रहणों के मुकाबले इसका जबरदस्त एडवांटेज। सोचिए, नेचुरल ग्रहण के बहुत कम होते हैं और जब होते भी हैं तो बस कुछ मिनटों के लिए। लेकिन प्रोबा 3 ये जब चाहे हर ऑर्बिट में पूरे 6 घंटे तक ग्रहण बना सकता था। ये तो गेम चेंजर था। और ये काम कैसे करता था? बहुत ही शानदार तरीके से, बस 3 आसान स्टेप्स में। पहला, दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर एक सीध में आ जाते हैं। दूसरा, ऑक्यूलेटर नाम का स्पेसक्राफ्ट जिसका काम ही है छुपाना, वो सूरज की सीधी चकाचौंध को रोक देता है। और फिर तीसरा, कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट जो असल में एक कैमरा है, वो सूरज के धुंधले कोरोना की एकदम साफ तस्वीरें खींचता है। तो ये कोरोना आखिर है क्या भला? ये सूरज का एक रहस्यमय और बहुत ही ज्यादा गर्म बाहरी एटमॉस्फेयर है। यही वो जगह है जहां से सोलर विंड और खतरनाक कोरोनल मास इजेक्शंस, जिन्हें हम शॉर्ट में CME कहते हैं, पैदा होते हैं। और कोरोना को समझना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही स्पेस के मौसम को कंट्रोल करता है। वो मौसम जो हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि ये मिशन खामोश होता, इसकी कहानी शानदार कामयाबियों से भरी हुई थी। सच तो ये है कि इस गड़बड़ी से पहले प्रोबा 3 एक के बाद एक वर्ल्ड फर्स्ट्स हासिल कर रहा था। मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना रहा था जो पहले कभी नहीं बने। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। इसने 50 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल ग्रहण बनाए और उनसे करीब 250 घंटों का सोलर डेटा इकट्ठा किया। अब ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये इतना डेटा है जितना जमीन से हजारों ग्रहणों को स्टडी करके भी नहीं मिलता। सचमुच डेटा का एक अनमोल खजाना। और एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे थे। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के डॉक्टर फ्रांसिस्को डिएगो ने कहा था, ये सोलर फिजिक्स में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का दम रखता है। और जानते हैं क्या? मिशन की शुरुआती कामयाबियों को देखकर लग रहा था कि ये वादा सच होने ही वाला है। तो फिर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? चलिए वापस उस मुश्किल घड़ी में चलते हैं और समझते हैं कि टेक्निकली ऐसा क्या हुआ कि स्पेसक्राफ्ट खामोश हो गया। अगर हम टाइमलाइन देखें तो पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 14-15 फरवरी को कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट में एक गड़बड़ी हुई। कुछ ही मिनटों के अंदर स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस में अपना कंट्रोल खो दिया, मतलब वो घूमने लगा। कुछ ही घंटों में उसकी बैटरियां पूरी तरह से खत्म हो गईं और वो एक साइलेंट सर्वाइवल मोड में चला गया। और फिर 6 मार्च को यूरोपियन स्पेस एजेंसी को दुनिया को बताना पड़ा कि उनका संपर्क टूट चुका है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक चीज गिरी और फिर सब कुछ गिरता चला गया। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट ने अपना बैलेंस खोया। इसकी वजह से उसके सोलर पैनल्स सूरज की तरफ नहीं रह पाए और बिजली बननी बंद हो गई। फिर ऑनबोर्ड बैटरी तेजी से खत्म होने लगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि एक क्रिटिकल फेलियर की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने सेफ मोड में भी नहीं जा पाया, जो कि उसका इमरजेंसी बैकअप था। इसकी जगह वो एक गहरे सर्वाइवल मोड में चला गया। ये एक तरह की गहरी नींद है जिससे किसी स्पेसक्राफ्ट को जगाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब सामने आती है एक बहुत ही हिम्मत भरी रेस्क्यू प्लानिंग की संभावना। एक ऐसा प्लान जिसमें मिशन के दूसरे साथी को ही बचाव के लिए भेजा जा सकता है। और उम्मीद की किरण ये है कि मिशन का जो दूसरा स्पेसक्राफ्ट है यानी ऑर्क्यूटर, वो बिल्कुल ठीक है और पूरी तरह से काम कर रहा है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एक स्पेसक्राफ्ट अपने पार्टनर को बचाने में मदद कर सकता है? मिशन कंट्रोल अब एक बहुत ही जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में सोच रहा है। सच कहूं तो ये प्लान किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। प्लान मुश्किल है और बहुत नाजुक भी। आइडिया ये है कि जो ठीक ठाक ऑक्यूटर स्पेसक्राफ्ट है उसे धीरे धीरे खामोश पड़े कोरोनोग्राफ के पास भेजा जाए। वहां जाकर वो उसकी करीब से जांच करेगा, तस्वीरें लेगा और ज़रूरी डेटा इकट्ठा करेगा। इस डेटा की मदद से धरती पर बैठे इंजीनियर्स ये समझ पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसे ठीक करने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये सोचते हैं कि इस मिशन का नतीजा चाहे जो भी हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आखिर ये मिशन इतना ज़रूरी क्यों है आज भी? पहली बात, साइंस। स्पेस के मौसम को समझने के लिए, ताकि हम धरती पर अपने पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स को बचा सकें। दूसरी बात, सेफ्टी। सूरज पर होने वाले तूफानों का पहले से पता लगाने के लिए, ताकि भविष्य में चांद और मंगल पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहें। और तीसरी, टेक्नोलॉजी। फॉर्मेशन फ्लाइंग को साबित करने के लिए, जिससे आगे चलकर और भी बड़े और पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप बनाए जा सकेंगे। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, जब हम अनजान चीज़ों को एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो एक शानदार नाकामी की कीमत कैसे तय की जाए? क्योंकि प्रोबा 3 ने नाकाम होने के बावजूद हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी ही यही है, जोखिम उठाना और फिर हर मुश्किल से उभरने की।